अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में बआवाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अभी आपने मुझसे कब्ल मुख्तसर मगर जामे खिताब समाअत किया और सिलसिले आलिया कादरिया के तमाम मुरीदीन के लिए यकीनन आज का दिन बड़ा है, क्योंकि 23 रमजान मुबारक ये वो दिन है कि जिस दिन हमारे पीर व मुर्शिद की विलादत हुई और हर साल की तरह इमसाल भी हम और आप आज के दिन आपका जिक्र खैर करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, आइए उससे कबल इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में बआवाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सामईन और बिलखुसूस सिलसिले आलिया कादरिया से मोहब्बत करने वाले तमाम मुरीदीन और मुतवस्सिलीन, ये आपकी और हमारी मुश्तरका खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको ऐसा मुर्शिद और ऐसा पीर अता फरमाया कि जिस पर बड़े बड़े पीरों ने फख्र किया और आपके हम जमाना तमाम उलमा और मशाइख आपकी शख्सियत के कायल थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं। देखिए, एक हदीस आपने बारहा सुनी होगी कि अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, कि जो उलमा होते हैं वो अंबिया किराम के इल्म के वारिस होते हैं। इस हवाले से सरकार गौसुल आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि हदीस मुबारका में जिन उलमा का जिक्र किया गया है उनसे मुराद वो उलमा हैं कि जिनके कौलो फ़िल में तजाद न पाया जाए। आज के इस दौरे पुरफतन में हमारे जैसे कई उलमा इस दुनिया में मौजूद हैं, हजारा हैं, लाखों की तादाद में हैं, करोड़ों की तादाद में। इल्ला माशाअल्लाह चंद ही आपको ऐसे मिलेंगे
कि जिनकी जुबान में और अमल में फर्क ना हो, यानी वो जो कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं। मगर अफसोस के साथ मैं अर्ज करूंगा कि बड़ी तादाद हम जैसों की ऐसी है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मगर हुजूर सैयदी व मुर्शिदी क़िबला हुजूर भाईजान बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ने आपको ऐसा बाकमाल बनाया था कि कायनात में जितने भी लोगों ने आपसे मुलाकात की, जिन्होंने आपकी सोहबत इख्तियार की, जिन्होंने आपके पास और आपके साथ अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा, कोई ये नहीं कह सकता कि आपके करने और कहने में कभी फर्क नजर आया हो। जो आप कहा करते थे पहले उस पर अमल करके दिखाया करते थे। और ऐसी इल्मी रूहानी शख्सियत कि जिसका कौल और फ़ैल हमेशा एक रहा, जो कहते थे पहले खुद उस पर अमल किया करते थे। मैं यहां एक बात अर्ज करता चलूं बैत व इरादत के हवाले से कि सूफिया किराम फरमाते हैं कि शायख की मोहब्बत ये सीढ़ी की तरह, अगर इंसान छत पर चढ़ना चाहे तो बगैर सीढ़ी के नहीं चढ़ सकता। सीढ़ी के बगैर कोई इंसान ये दावा कर ही नहीं सकता कि मैं बगैर सीढ़ी के छत पे चढ़ जाऊंगा। सूफिया फरमाते हैं कि मुर्शिदे कामिल की मोहब्बत ये एक सीढ़ी की तरह है, और ये वो सीढ़ी है कि जिस पर चढ़कर बंदा अल्लाह तक पहुंचता है। लिहाजा मालूम ये हुआ कि अगर कोई चाहता है कि उसकी रसाई अल्लाह तक हो और वो अल्लाह तक पहुंचे, तो सूफिया किराम फरमाते हैं कि उसे चाहिए कि वो अपना हाथ किसी मुर्शिदे कामिल के हाथ में दे। और सूफिया फरमाते हैं कि मुर्शिद का काम ये होता है कि जो अपने मुरीद के जाहिर और बातिन की तरबियत करके उसे अल्लाह से मिला देता है। आज के दौर में अगर हम देखें तो बहुत कम ऐसे मशाइख हैं कि जिनकी नजर मुरीद के दिल पर होती है। अक्सर लोगों की तो तादाद यह है कि जिनकी नजर दिल पर नहीं जेबों पर होती। गरीब आ जाए तो पूछते तक नहीं, गरीब आ जाए तो सलाम तक नहीं करते, सलाम का जवाब तक सही से नहीं देते, खाने पीने का नहीं पूछते। मगर सूफिया फरमाते हैं कि जो सच्चा शेख और सच्चा पीर और सच्चा मुर्शिद होगा वो मखलूक खुदा के साथ ऐसा ही अपना ताल्लुक बनाएगा जैसा ताल्लुक अल्लाह अपने बंदे के साथ रखता है। भाई अल्लाह के हम सब बंदे हैं या नहीं? हम में नेकोकार भी हैं, गुनहगार भी हैं, नमाजी भी हैं, बेनमाजी भी हैं, सच बोलने वाले भी हैं, झूठ बोलने वाले भी हैं। तो बताओ क्या ऐसा है कि अल्लाह नमाजी को रिस्क देता है, बेनमाजी को नहीं? क्या अल्लाह रोजेदार को रिस्क देता है, जो रोजा नहीं रखता उसे नहीं देता? या झूठ बोलने वाले को अल्लाह रिस्क नहीं देता, सिर्फ सच बोलने वाले को देता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का कमाल और उसकी सिफात आला ये है कि वो अपने बंदों के साथ ताल्लुक बराबर का रखता है। वो अपने बंदों में फर्क नहीं करता। तो सूफिया फरमाते हैं कि सच्चा मुर्शिद भी वही होता है जो अपने मुरीदों में फर्क ना करे कि आने वाला अमीर है या गरीब। अमीर आया है तो बगल में बिठाया जाए, गरीब आया है तो दरवाजे से ही लौटा दिया जाए। सूफिया फरमाते हैं कि जो मुर्शिद कामिल होगा उसके लिए अमीर और गरीब हर मुरीद बराबर होगा। गरीब आएगा तब भी सीने से लगाएगा और अमीर आएगा तब भी सीने से लगाएगा, गरीब आएगा तब भी सीने से लगाएगा, वो फर्क नहीं करेगा। और यही सिफत हमने हमारे और आपके मुर्शिद गिरामी हुजूर सैयदी व मुर्शिदी हुजूर भाईजान में देखी कि आपने अपने मुरीदीन में
मैं यहां पर ठहर कर एक बात अर्ज करता चलूं कि हमारे सोचने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम सिर्फ उसे मुरीद नहीं समझते कि जिसने हमारे हाथ में हाथ दिया, हम तो उसे भी अपना मुरीद समझते हैं जो हमसे सच्ची अकीदत रखता। हमारे यहां यह मामला नहीं है कि हाथ दोगे तभी हम आपको कबूल करेंगे। हमारा तरीका यह है कि आपने दिल दे दिया काफी। हाथ चाहे आप जहां दें, हर शेख हमारे सर का ताज है। अगर आपने अपने दिल का रिश्ता इस खानकाह से मजबूत कर लिया और ईमानदारी और वफादारी के साथ इस खानकाह से जुड़े रहे, तो चाहे कहीं भी आपने हाथ दिया हो, मुरीद आप किसी की भी हो, आखिर है तो हमारे। आप धुतकारे नहीं जाएंगे, आप लौटाए नहीं जाएंगे, आप खाली हाथ कभी पलटाए नहीं जाएंगे। अगर दिल का ताल्लुक आपका हमसे जुड़ा है तो आप हमारे मुरीद ही की तरह। और भाई ये सिलसिले की एक और खासियत है, ये वीडियो में कट होगा लेकिन अगला जुमला सुनिएगा। हमारे मुरीदों का अल्लाह ही मालिक है। बोलेंगे सुभान अल्लाह। जी सही कह रहा हूं, अल्लाह ही मालिक है। मेरा सर्वे ये कहता है, मजाक में सुनिएगा, सीरियस मत लीजिएगा। मेरा सर्वे ये कहता है कि इसमें बड़ा फायदा है जो तरीका हुजूर भाईजान ने अपनाया। बोलेंगे सुभान अल्लाह। वो तरीका क्या अपनाया? उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि जो मुरीद होता था उसी से मोहब्बत करते थे। उनका तरीका तो ये था कि जो मुरीद नहीं होता था उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। तो हमने तो ये देखा है कि हमारे मुरीदों से ज्यादा हमारा मोतकीद वफादार है। क्योंकि मुरीद ने तो मौलाना हाथ दिया है, मगर मोतकीद ने हाथ नहीं, अपनी जात, अपना दिल दे दिया। तो हम हाथ देने वालों से ज्यादा दिल देने वालों पर तवज्जो देते हैं, और ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात चल रही थी आपकी शख्सियत की। अगर मैं तफसील में जाऊं तो बात लंबी होगी, बस एक दो वाकयात बता करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। आमिल तो हमने बहुत देखे, दुआ तावीज करने वाले बहुत देखे, हम भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लेकिन एक वाकया आपके हवाले से मुझे याद आता है कि रामपुर की सरजमीन पर, चूंकि हुजूर सैयद बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज्यादा जो सफर हुआ करता था वो उत्तराखंड, मुरादाबाद और इस तरफ के जो इलाके हैं वहां हुआ करता था। तो रामपुर की सरजमीन पर पता लगा कि एक सैयदजादे आए हैं। अब मामला ये था कि वहां किसी घर में एक नौजवान को जिन लग गया और हकीकी जिन था, और घर वाले बड़े परेशान थे। बड़े बड़े आमिलों को भी बुलाया, हर एक ने अपने अपने एतबार से जो करना था वो किया। लेकिन जब पता लगा कि एक सैयदजादे आए हैं तो सोचा कि चलो जरा आले रसूल से भी बात कर ली जाए, हो सकता है जो कहीं ना बनी वो यहां बन जाए। तो आपको बुलाया गया। जवानी का दौर था, जवानी का आलम था, तशरीफ लाए। लाने के बाद वालिदैन ने और घर वालों ने जो मामला था वो पेश किया कि हुजूर बड़े परेशान हैं, नौजवान बच्चा है, देखें आप क्या तकलीफ है, बहुत चीखो पुकार करता है, बड़ा परेशान है और कई महीनों हो गए हम इसी में उलझे हुए हैं, न कारोबार कर पा रहे हैं, न घर में सुकून है, न इत्मीनान है, आप इस मसले को हल फरमा दें। तो आपने उस मरीज को तलब किया। बहरहाल नौजवान लड़के को बुलाया गया, सामने बिठाया गया। आपने जो कुछ भी उस वक्त आपको पढ़ना था पढ़ना शुरू किया। बताने वालों ने बताया कि जो कुछ आप पढ़ते जिन आपसे आगे पढ़ना शुरू कर दे। आप जो पढ़ते, मिसाल के तौर पर आयतन कुर्सी पढ़ रहे हैं तो जिन आपसे आगे पढ़ रहा है, कोई दुआ पढ़ रहे हैं तो जिन आपसे आगे पढ़ रहा है। तो आप समझ गए कि यहां मामला पढ़ने पढ़ाने का नहीं है, यहां काम हिकमत से करना है। तो आपने पढ़ना बंद किया और उससे कहा कि तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूं?
उसने कहा कि बताएं आप कौन हैं? तो आपने फरमाया कि मेरा नाम सैयद असगर अली है। नाम सुना और निस्बत देखी, ठंडा हो गया। आपने फरमाया कि तुम भी अल्लाह की मखलूक हो, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, और किसी को परेशान करना ये अच्छी बात नहीं है, लिहाजा तुम चले क्यों नहीं जाते? जाओ, अपने कबीले में चले जाओ, अपने लोगों के साथ, अपने अहबाब के साथ रहो, इन्हें छोड़ दो और चले क्यों नहीं जाते? तो उसने कहा कि बात यह है सैयद साहब कि कई आए और हर आने वाले ने जो कुछ उसे आता था किया। अब मेरी हालत यह है कि चारों तरफ से मुझे कैद कर लिया गया, और अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? जो आया उसने बंदिश की, जो आया उसने बंदिश की, लिहाजा अब मैं जाने वाला नहीं हूं, मैं रहूंगा इसी के साथ। तो आपने हिकमतन फरमाया, हिकमत भरे जुमलों में, कि अगर आने का रास्ता जानते हो तो जाने का भी जानते हो। तो उसने कहा कि हाँ सैयद साहब, जानता तो हूं। तो आपने कहा फिर बता क्यों नहीं देते? तो कहा कि अगर आप आले रसूल ना होते तो कभी ना बताता। अब सुनिए, उसने कुरान की एक आयत बताई और उसने कहा कि इस आयत को उगते सूरज के सामने खड़े होकर 7 दिन तक पढ़ना। जब 7 दिन मुकम्मल हो जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। कहते हैं कि 7 दिन तक आपने उसी शहर में कयाम किया और 7 दिन तक आपने उसी आयत करीमा की तिलावत करके उसको जिन से आजाद किया। तो जो काम दुआएं नहीं कर सकती, कभी कभी वो काम हिकमतें कर दिया करती हैं। और आपके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिकमत को कूट कूट के भरा था। यही वजह है कि जब आपने पर्दा फरमाया था तो सुन्नी ही नहीं, यूं कह लो कि मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों की भी आंखें तर हो गई थी। वजह क्या है? वजह यह है कि आपने अपने अखलाक को लोगों के सामने इस तरीके से रखा कि जो भी आकर आपको देखता हमेशा के लिए आपका हो जाया करता। और अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आखिर में 2 बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं। जब हम आपकी सीरत और आपकी जिंदगी को देखते हैं तो हमें हैरत होती है कि आपने अपनी जिंदगी में किस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फॉलो किया। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे मजहर बन गए थे कि वो सिफात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी, आपने हमेशा उन सिफात को अपने अंदर अपनाने की कोशिश की। और आप निस्बत भी देखिए, अल्लाह ने कैसी निस्बत अता फरमाई। हुजूर ने जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाया 63 साल की उम्र में, और हुजूर भाईजान बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने भी पर्दा फरमाया 63 साल की उम्र में। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जो तारीख के हवाले से जो रिवायतें मिलती हैं जाहिरी वफात के हवाले से, वो 12 रबीउल अव्वल। तो आपको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 ही की निस्बत से नवाजा। और अल्लाह के रसूल की सीरत को उठा करके पढ़े तो मालूम होगा कि रसूल खुदा की शान ये थी कि सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हम जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठते और जब अल्लाह के रसूल हमसे हम कलाम होते, हमसे बातचीत करते, तो हमें ऐसा लगता कि अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा हम ही से मोहब्बत फरमाते। भाई, करामतें औलिया किराम की बेशुमार होती हैं। कोई मुर्दों को जिंदा करता है, कोई बीमारों को शिफा देता है, किसी की दुआ जल्द कबूल होती है। मगर मैं हुजूर भाईजान की जो सबसे बड़ी करामत मानता हूं वो ये है कि मुरीद चाहे जितना ही दूर रहता हो, लेकिन हर कोई यही कहता नजर आता था कि आप मुझसे ज्यादा मोहब्बत फरमाते। यानी आपका रवैया, आपका अखलाक और आपका बर्ताव अपने मुहिब्बीन, अपने मुरीदीन के साथ कैसा था कि हर किसी को यह लगता था कि आप सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत फरमाते। और ये सिफत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी कि हर सहाबी को यह लगता था कि नबी मुझसे ज्यादा प्यार करते। और अल्लाह के रसूल का अखलाक देखें, नबी करीम का अखलाक ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी बारगाह से किसी को धुतकारा नहीं। कभी भी आपने अपनी बारगाह से
किसी को धुतकारा नहीं। उस जमाने में यहूदी भी आए, नसरानी भी आए, कुफार और मुशरिकीन भी आए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ऐसा अखलाक उनके सामने रखा कि वो आपके अखलाक को देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। और यही सिफत हमने आप में भी देखी कि आपकी बारगाह में दोस्त क्या दुश्मन भी आ जाए, मुसलमान क्या काफिर भी आ जाए, कोई भी आ जाए, आपका रवैया इतना मोहब्बत भरा हुआ करता था कि हर कोई आपको दिल दे बैठता और उसे ये लगता कि आप सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। कभी आपने किसी को धुतकारा नहीं। तो ये सिफात हैं हुजूर सैयदी व मुर्शिदी क़िबला हुजूर भाईजान की। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन ये हमारी मज़ीद खुशनसीबी है कि आप अगर इतराफ़ के इलाकों में नज़र उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक डीसा छोड़कर हर जगह आपको बदअकीदगी नजर आई। ये जो आज हमसे सुन्नियत का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, इनसे जरा पूछो कि तुम्हारे बाप दादाओं की सुन्नियत को जिसने महफूज रखा है वो हुजूर भाईजान की जात है। अगर उनके कदम इस सरजमीन पर न पड़े होते तो आज ये इलाका भी बदअकीदा लोगों से न बचता, हर तरफ बदअकीदगी होती। लेकिन अल्लाह के वली के कदमों की बरकत देखें कि इतराफ में आप चारों तरफ चले जाएं, उत्तर गुजरात पूरा उठा करके देख ले, कहीं आपको डबल बारा नजर आएंगे, कहीं आपको अहले तशय्यो नजर आएंगे, कहीं आपको कोई किसी और फिरके वाला नजर आएगा। लेकिन वाहिद दीसा एक ऐसी सरजमीन है जहां अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का डंका बज रहा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें और आपको इस बारगाह से जुड़े रखने की तौफीक अता फरमाए और इस सिलसिले को अल्लाह रब्बुल इज्जत बुरी नजरों से महफूज रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।